नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिट्टी का पीएच मान हम कैसे पता करें और उसकी पीएच मान हमारा कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। दोस्तों इसका आज मैं आपको एक बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में सभी किसान भाइयों को या जो मेरी बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं या जो साथी किचन गार्डनिंग करते हैं उनको भी बिल्कुल एक आसान तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपका पीएच मान कम हो गया है तो मिट्टी की क्या पहचान होती है और अगर आपका पीएच मान ज़्यादा हो गया है तो उस मिट्टी की क्या पहचान होती है। बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको पीएच मान का, मिट्टी का पीएच मान का बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा उसका। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक पीएच मीटर होता है। अगर आपने एक्यूरेट आपने ज़मीन का पीएच नापना है, पता करना है तो अमेज़ॉन के ऊपर ये आसानी से मिल जाता है 500 सवा 500 रुपये के अंदर। और इसकी सबसे खास बात इस मीटर की क्या हो दोस्तों, इसमें न तो कोई बिजली से का प्रयोग है, ना ये चार्जिंग की ज़रूरत है इसको, और ना ही इसमें कोई बैटरी है कि आपका ख़राब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मीटर है और इसको आप अमेज़ॉन से आसानी से मंगा सकते हो। तो इसकी पहचान, इसका पता करने के लिए दोस्तों बहुत सारी वीडियो अवेलेबल, अगर इसमें आज मैं बताने लगूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसको अपनी ज़मीन, ये दो पैर आपको दिख रहे हैं, दो इसके पाए हैं, तो इसको आप ज़मीन के अंदर इस प्रकार से आप डाल दीजिए। और इसमें आपको ये दिख रही होगी सुई है दोस्तों, इसमें आपके दोनों जो है, इसमें आप पानी की जो वाष्प की जो मात्रा हमारे अंदर, पानी जो मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा को भी बताता है और आपका पीएच का भी आपको बताता है कि आपकी मिट्टी का कितना पीएच है। तो इसमें ऊपर जैसे ये सुई आपको दिख रही है, ये ऊपर नीचे हो जाएगी, आपका पीएच अगर नापोगे तो पीएच बताएगा और पानी की कितनी मात्रा हमारी मिट्टी के अंदर वो भी बताएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों, आपने अगर मीटर आपके पास नहीं है तो आप मंगा सकते हो। दूसरा दोस्तों आपको आज मैं बताता हूं कि मिट्टी से बिना पीएच मीटर को चेक किए ही, बिना पीएच मीटर की सहायता से ही आप अपनी मिट्टी की पहचान कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अम्लीय मिट्टी, नंबर 2 क्षारीय मिट्टी और नंबर 3 दोमट मिट्टी। वैसे तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारी मिट्टी पाई जाती हैं, काफ़ी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन मुख्यतः हम 3 भागों में उसको बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे 2 प्रकार की मिट्टी होती हैं जो जिनका होने से हमारे पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है, घट जाती है। तो उसमें सबसे पहली मिट्टी आती है दोस्तों अम्लीय मिट्टी। दोस्तों आज मैं आपको अम्लीय मिट्टी की एक मुख्य पहचान बताता हूं। दोस्तों हमारी अम्लीय मिट्टी होती क्यों है, किन कारणों से हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो दोस्तों उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि जैसे वहाँ अम्लीय मिट्टी ज़्यादातर उन भागों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और वो जगह ढलान में होती है, ढलानुमा जगह होती है और वर्षा ज़्यादा होती है। वहाँ क्या होता है कि हमारे जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, खासकर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, वो मिट्टी के पानी के साथ बह करके नीचे चले जाते हैं, हमारी मिट्टी से निकल जाते हैं। तो वहाँ उस प्रकार की मिट्टी दोस्तों कमज़ोर हो जाती है, उसमें लवणों की संख्या, मात्रा कम हो जाती है और उसमें पैदावार जो है घट जाती है। तो उसको जैसे उसमें हमारी ताकत ही नहीं होगी ज़मीन के अंदर, तो पौधे भी स्वाभाविक है उसको ताकत नहीं मिल पाएंगे, तो फसल हमारी कमज़ोर रहती है और उत्पादन कम हो जाता है। दूसरी प्रकार, जैसे दूसरा क्या होता है दोस्तों, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, दूसरा इसका मुख्य कारण है बढ़ने का, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं और हमेशा पेड़ पौधों की छाया रहती है, धूप वहां तक नहीं पहुंच पाती और उस मिट्टी में उसके पौधों के पत्ते बार बार गिरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो गिरने से और धूप ना मिलने से दोस्तों उसमें भी हमारी जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है धूप ना लगने की वजह से। तो इस प्रकार की मिट्टी भी दोस्तों अम्लीय मिट्टी हो जाती है। तो दोस्तों इसकी एक मुख्य पहचान क्या है,
तो दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी के अंदर जब बारिश का मौसम होता है तो आप देखोगे, जब आपने अगर मान लीजिए गमले के अंदर, जो मेरी बहनें गमले के अंदर पौधे लगा रही हैं, उसमें भी आप अगर आपकी मिट्टी अम्लीय हो गई है, आप ज्यादा मात्रा में उसमें पानी देते रहते हैं गमले के अंदर, तो वहां भी वो मिट्टी वो शिकायत हो सकती है। तो इस प्रकार की मिट्टी की दोस्तों, आप जैसे मैंने बताया बारिश के मौसम में आप देखोगे तो ऊपर मिट्टी के ऊपर एक लाल लाल सतह सी जमी होती है, लाल परत सी नजर आपको आएगी। मुख्य पहचान दोस्तों, मीटर की भी आवश्यकता नहीं है अम्लीय मिट्टी की। आप जिस मिट्टी में अगर आपको लगे कि आपकी सतह के ऊपर लाल लाल रंग की एक परत सी जम गई है, तो उस मिट्टी को आप समझ लीजिए कि हमारी मिट्टी अम्लीय हो गई है, इसमें हमारी कैल्शियम की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की कमी हो चुकी है। तो उस मात्रा में आप उसको वो चीजें दे सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको बाहर से लाने की दोस्तों महंगे फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसमें दोस्तों आप चूने का प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही कैल्शियम की कमी के कारण ही हमारी मिट्टी अम्लीय होती है। कैल्शियम का जमीन के ऊपर बहुत ही सबसे बड़ा स्रोत है, 85-90% इसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम का आप अपनी जमीन में प्रयोग करें। जहां भी जैसे आपने मान लिया जहां मिट्टी आपको लाल परत नजर आ रही है, उसमें चूना लेकर के आप उसमें अपनी इस ऐसे जो है हाथ से ही बुरका दीजिए चूना उस जमीन के ऊपर से, और आपकी मिट्टी के कैल्शियम की कमी को तुरंत दूर करेगा, और आपकी मिट्टी जो अम्लीयता जो हो गई, अमल हो गया मिट्टी के अंदर, उसको तुरंत ठीक करेगा। दोस्तों कुछ भी लाने की आपको बाहर से 10-50 रुपए का, 60 रुपए का आपका मैक्सिमम जो है कि ये आएगा, कट्टा आता है, तो उसको आप लेकर के अपनी जमीन में फेंक दीजिए। आपको बिल्कुल तुरंत आराम मिलेगा। तुरंत जो है आपकी मिट्टी जो है अमल खत्म हो जाएगी, और आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी थी कैल्शियम वगैरह की, वो भी आपकी मिट्टी में पूरी हो जाएगी। तो अब बात आती है दोस्तों, हमें कितनी मात्रा में चूना प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों डिपेंड करता, देखिए आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कितनी ज्यादा कमी है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोस्तों आपने 2 किलो डालना है, आपने 5 किलो डालना है, आपने 20 किलो डालना है। जितनी आपकी मिट्टी का, अगर आपको लगता है कि हमारी सतह के ऊपर बहुत ज्यादा लाल हो गई जमीन, पूरी सतह लाल हो गई है, तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी जमीन के अंदर 1 एकड़ में 30 से 40 किलो तक भी आप प्रयोग कर सकते हो। 2 किलो से लेकर के दोस्तों 40 किलो तक आप प्रयोग कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी मिट्टी का पीएच मान कितना कम हो गया है। दोस्तों अम्लीय मिट्टी का जो पीएच मान है वो आपको 6 से नीचे नजर आएगा। 0 से लेकर के 6 तक आपको जो है अम्लीय मिट्टी होती है, और 6 से 7.5 तक आपकी दोमट मिट्टी होती है, और 7, 7.5 से लेकर के ऊपर जितने भी आप जाओगे 12, 13, 14 तक, वो अम्लीय अक्षारीय होती चली जाएगी। जो अक्षारीय मिट्टी होती है दोस्तों उसका पीएच मान ज्यादा होता है। जो नॉर्मल मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 तक। वैसे तो 7.2 का नॉर्मल माना गया है, लेकिन 7.5 तक भी हम नॉर्मल मानते हैं। 6 से लेकर के 7.5 तक वो मिट्टी सर्वोत्तम होती है, दोमट मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और 6 से नीचे जितना भी आप जाओगे, मान लीजिए आपके 6 हो गया या 5 हो गया, 4 हो गया, तो जितना पीएच मान आपका कम होता जाएगा, 2 है तो आपको 20 किलो डालना है, अगर मान लीजिए और कम हो गया तो आपको 30 किलो डालना है, अगर आपका 1 चला गया है तो आपको 40 किलो तक आप 1 एकड़ में इसका चूना का प्रयोग कर सकते हो। और इसी प्रकार से आप एक का वो भी पहचान है कि अक्षारीय मिट्टी जितनी मात्रा ऊपर आपका ज्यादा होता जाएगा, पीएच मान 7.5 से ऊपर जितना जाता जाएगा, 7.5 से 10 हो गया तो आपकी मात्रा उतनी बढ़ गई है। फिर तो आपको बता दिया कि अम्लीय मिट्टी की हम किस क्या पहचान होती है और उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों होती है हमारी अक्षारीय मिट्टी। अक्षारीय मिट्टी की दोस्तों क्या पहचान होती है, मुख्य पहचान आज आपको बता देता हूं मैं। इसके ऊपर आप देखोगे कि सफेद रंग की परत जम जाती है नमक की। सफेद नमक दोस्तों आपकी मिट्टी के ऊपर आ जाता है। तो ये अगर आपके मिट्टी के ऊपर सफेदी आ रही है, सफेद नमक सा नमक जम गया दोस्तों, तो आप समझ लीजिए हमारी मिट्टी जो है अक्षारीय मिट्टी हो गई है। तो अक्षारीय मिट्टी की दोस्तों मुख्य कारण क्या होता है कि इसके मुख्य जो कारण होता है वो हमारे पानी की मात्रा में नमक की मात्रा बढ़ना होता है। जैसे अगर हम किसी अपने ट्यूबवेल वगैरह से पानी दे रहे हैं तो उस पानी के अंदर होता है क्या, जो तो नमक की मात्रा ज्यादा होती है, खारा पानी होता है, तो वो हमें बार बार लगाते रहते हैं, तो उससे हमारी जो मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और दूसरा मुख्य आजकल कारण जो हो रहा है वो दोस्तों इसका बढ़ने अक्षारीय मिट्टी होने का, हम बहुत ज्यादा मात्रा में ये
केमिकल यूज कर रहे हैं, तो यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह, जिंक, सल्फर, बहुत ज्यादा मात्रा में हम केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो इससे भी दोस्तों ये क्या होता है, जितनी हमारी जमीन को जरूरत होती है उतना तो हमारे पौधे को जरूरत होती है, उतना तो हमारे पौधे इससे ग्रहण कर लेते हैं। परंतु जब एक्सेस हम डालते हैं, ज्यादा मात्रा में डालते हैं, तो हमारी मिट्टी के अंदर दोस्तों जमा होता रहता है और बार बार हम उसको फिर प्रयोग करते हैं, फिर डालते हैं, तो वो हमारी मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है और वो हमारी मिट्टी कठोर होती चली जाती है, जिससे हमारी अक्षार्यता बढ़ती चली जाती है। और उसका जो नीचे से वो जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाती है और हमारी मिट्टी ऊपर से जो सतह होती है वो सफेद होने जाती है, नमक उसके ऊपर आने लग जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इस मिट्टी की मुख्य पहचान। अब दोस्तों हम इसको अगर हमको ये पता लग गया कि हमारी मिट्टी अक्षारीय हो गई, तो उसका हम सस्ता और बढ़िया इलाज क्या कर सकते हैं। तो उसका दोस्तों सबसे सस्ता और बढ़िया इलाज है फिटकरी। फिटकरी लेकर के दोस्तों आप 1 एकड़ के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी अक्षारीय मिट्टी होगी है तो 1 एकड़ में 2 किलो फिटकरी लेकर के और उसको आप उसका या तो आप चूरा थोड़ा टुकड़े छोटे बना लीजिए या उसको एक बोरी में लपेट करके आपने जहां पानी आपका चल रहा है, जैसे ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं, ट्यूबवेल के उसके पानी के नीचे रख दीजिए। और अगर आप नहर का पानी लगा रहे हैं नाले से, तो आप जहां से आपका नाका है, आपका पानी लग रहा है, वहां पर उस नाके के सामने बोरी में डाल करके फिटकरी को रख दीजिए। दोस्तों ये आपकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं। बहुत ही अच्छा इलाज है फिटकरी, जो है आपके अक्षार्यता को तुरंत कम कर देगी। एक बार आपको अगर आपने यूज कर लिया तो 2 से 3 साल तक वो आपका काम करेगी। तो दोस्तों ये हो गया मुख्य पहचान। और दोस्तों एक और रह गई, जो दोमट मिट्टी होती है उसका कलर दोस्तों होता है, कलर लगा लिए, पीला लगा लिए, भूरा भूरा कलर होता है। तो वो आप समझ लीजिए कि अगर हमारी मिट्टी का कलर गहरा भूरा रंग का है, पीला रंग का है, तो वो मिट्टी होती है हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। उसमें हमारे किसी प्रकार का कुछ भी जो है डालने की जरूरत होती है, उसमें सारे तत्व हमारे मौजूद होते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको सभी मिट्टी के बारे में बताया और इसका इलाज भी बताया, इसका पहचान भी बताई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बेहतरीन अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।